अब हमें एक इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट का सामना है और यह वो इस्तेलाह है जस्टिस मंसूर अली शाह ने अभी चंद दिन पहले जो अपना फैसला दिया उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया। एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट का सामना है जो जब वो चाहता है वो आइन को रोंद कर गुजर जाता है। उसमें कभी नजरिया जरूरत है, उसमें कभी जो भी उनकी उस वक्त वो करना चाहें वो कर लेते हैं। और 2009 तक यही रहा कि आमरीत का एक गट्स जोड़ रहा पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों के साथ। ये कोई इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। ये मामला 200 केस से शुरू हुआ जहां ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। वो जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से गुजरता हुआ जफर अली शाह केस तक आया जिसमें परवेज मुशर्रफ की आमरीत में हमें याद रखना है कि कोर्ट ने खुद ही 3 साल की इजाजत दे दी कि जनाब आप आइन तब्दील करें, आप रूल करें। फिर एक थोड़ी सी कलील अरसे के लिए बाहर आई 2009 के बाद जब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत को दफन किया। लेकिन वो दिया ज्यादा देर टिमटमाया नहीं और हमें यह एहसास हुआ मैडम चेयरपर्सन कि अदलिया तो आजाद हो गई है, अदल अभी भी कैद है। और फिर हमने इस ऐवान के लीडर ऑफ द हाउस वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को कंटेम्प्ट में अपने ओहदे से हाथ धोते देखा। और फिर 31 दिसंबर 2016 के बाद से तो इस इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जन्म लिया जिसका पहला बड़ा फैसला मोहम्मद नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन थी। मैडम चेयरपर्सन, वो फैसला पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन फैसलों में से है क्योंकि वजीर आजम नवाज शरीफ को एक ऐसी चीज पर डिस्क्वालीफाई किया गया जिस पर पूरे केस में कभी कोई बात ही नहीं हुई थी। वो पैनामा केस, उस पैनामा पे डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, ये आज तक अवाम के ज़हनों में बिठा दिया गया है, लेकिन नवाज शरीफ को पैनामा केस में नाअहल नहीं किया गया। उनको जो उन्होंने अपने बेटे से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, उसको जबरदस्ती असासा डिक्लेयर करके उन्हें कहा गया कि आपने ये असासा छुपाया, लिहाजा आप नाअहल हैं और पूरी जिंदगी के लिए नाअहल हैं।